नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रणथंभौर में पर्यटन सत्र शुरू होने से पहले ही 3 महीने की बुकिंग फुल। रणथंभौर बाग परियोजना में 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि नया सत्र शुरू होने से पहले ही रणथंभौर की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। अब एडवांस ऑनलाइन बुकिंग में 9 रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रणथंभौर में नए सत्र के लिए एडवांस बुकिंग के तहत अक्टूबर से दिसंबर तक की 3 माह की बुकिंग को पर्यटकों के लिए खोला गया था, लेकिन लगातार पर्यटकों की ओर से की जा रही बुकिंग के चलते दिसंबर तक की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पूरी तरह से फुल नजर आ रही है। राजस्थान के किसानों को फसल खराबे का जल्द मिलेगा। मुआवजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल खराबे पर बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता देने और गिरदावरी जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने कृषि, राजस्व और सहकारिता विभाग के मंत्री और सचिवों को 6 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री व सचिव की अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह कमेटी फसल खराबे पर सहायता दिलाने के कार्य की निगरानी करेगी और बीमा कंपनी तथा किसानों के बीच समन्वय का काम करेगी। सीएम ने किसानों को जल्द राहत देने की बात कड़ाई से कही है। ऐसे में अनुमान है कि किसानों को जल्दी ही सरकारी राहत मिल सकती है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक आदेश जारी कर 4 इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया है। ये सभी इंस्पेक्टर अब नए थानों में थानाधिकारी एसएचओ का पदभार संभालेंगे। जिन 4 पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया है उनमें दीपक त्यागी, हरि सिंह, प्रकाश राम और सुखबीर सिंह शामिल हैं। आदेश के मुताबिक यह फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है और इसका उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। 10 लाख पट्टों की ही जांच की जाएगी। भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 3 साल में बांटे करीब 10 लाख पट्टों की जांच शुरू कर दी है। भास्कर ने 7 जून 2025 को 1 माह में शुरू होगी गहलोत राज के 13 लाख पट्टों की जांच शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। अब मंत्री ने जांच में तेजी के आदेश दिए हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि जांच के दौरान जो भी पट्टा फर्जी पाया जाएगा उसे तुरंत रद्द करेंगे। जिन अधिकारियों ने गलत पट्टे जारी किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट स्टूडेंट्स 10वीं 12वीं के फॉर्म आज से भर सकेंगे। सीबीएसई की वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षा में बतौर प्राइवेट स्टूडेंट बैठने वाले स्टूडेंट्स मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। 30 सितंबर तक का समय सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन के लिए दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए गए। नॉर्मल फीस 320 रुपए पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट के हिसाब से 10वीं और 12वीं के परीक्षा आवेदन भरे जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय सहित उचित स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में दिलावर ने कहा कि पूरे राजस्थान में स्कूल भवनों और शौचालयों का सर्वेक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा सर्वेक्षण के बाद स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सभी उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के सम्मान और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए अलग शौचालय बनाए जाएंगे। कांग्रेस विधायकों का विधानसभा परिसर में पैदल मार्च प्रदर्शन पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव करवाने में देरी के खिलाफ आज मंगलवार कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधायक आवास से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च भी किया। विधानसभा के एंट्री गेट के बाहर इकट्ठे होकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार हार के डर से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती। 5 साल में चुनाव करवाने का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद सरकार किसी न किसी बहाने चुनाव टाल रही है। जयपुर होकर दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। देश में दिवाली से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है और इसकी सीधी कड़ी राजस्थान से भी जुड़ने वाली है। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए प्रस्तावित इस नई स्लीपर वंदे भारत का रूट जयपुर होकर गुजर सकता है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान को 7वीं वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलेगा। इससे न केवल दिल्ली और अहमदाबाद के बीच का सफर सुगम होगा बल्कि जयपुर समेत प्रदेश के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। कोटा सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन हुई बेपटरी। मचा हड़कंप। कोटा से चलकर सवाई माधोपुर आने वाली पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को खाली करने के बाद सोमवार रात बेपटरी हो गई। इस घटना से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 61621 करीब 9:45 बजे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन आई। इस दौरान सवारियों को उतारकर यह ट्रेन यार्ड में जा रही थी। तब ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि न कोई जनहानि हुई और न ही कोई रेल यातायात प्रभावित रहा।
जयपुरिया अस्पताल में रक्तदान करने वालों को मिलेगा 45 रुपए का नाश्ता कूपन। जयपुरिया अस्पताल ने रक्तदाताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब यहां ब्लड बैंक में रक्तदान करने वालों को रिफ्रेशमेंट के लिए 45 रुपए मूल्य का कूपन दिया जाएगा। बता दें कि लंबे समय से रक्तदान करने वालों को चाय नाश्ते के नाम पर केवल कैंटीन का पता बता दिया जाता था। इस मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और डोनर्स को सीधे कूपन देकर सुविधा देने की पहल की गई। किसानों को मिली 226 करोड़ रुपए की सौगातें। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 सिर्फ मसाला उद्योग तक सीमित आयोजन नहीं रहा, बल्कि इसने प्रदेश में कृषि विपणन और प्रसंस्करण के नए युग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिरला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 226 करोड़ रुपए की सौगातें देकर किसानों और उद्यमियों को नई उम्मीद दी। मुख्यमंत्री ने जोधपुर जिले के आंगणवा और टोंक जिले के सोहेला में बनाए गए इंक्यूबेशन सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन सेंटर्स में मसालों, दालों, सब्जियों और फलों की प्रसंस्करण इकाइयों के साथ साथ अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज और फूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों की उपज का मूल्यवर्धन होगा और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। वहीं सोनवा टोंक स्थित फूड पार्क का लोकार्पण भी किसानों और उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पीएम और राष्ट्रपति से की मुलाकात। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य और देश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। राज्यपाल ने राजस्थान में 1 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रकाशित अपनी पुस्तक टुवर्ड्स अभ्युदय की एक प्रति भी प्रधानमंत्री को भेंट की। पीएम मोदी ने पुस्तक की समीक्षा की और उसकी विषय वस्तु की सराहना की। बारिश से राजस्थान बेहाल। राजस्थान में मूसलधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई जगह निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। भरतपुर में एक मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। ऐसे में लोग अब बारिश रुकने की प्रार्थना करने लगे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में मंगलवार को 2 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 10 सितंबर से राज्य में मानसून के कमजोर पड़ने और बारिश का दौर धीमा पड़ने की संभावना जताई है। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में आज यानी मंगलवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग IMD के जयपुर केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर बना अवदाब कम दबाव का क्षेत्र आज और अधिक तीव्र होकर गहरे अवदाब में परिवर्तित हो गया है और यह दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और उसके आसपास के राज्य जैसे राजस्थान और भुज क्षेत्र के ऊपर स्थित है, जिससे अगले 24 घंटे में इसके धीरे धीरे आगे बढ़ने और कमजोर होकर पुनः सामान्य अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। साथ ही 9 सितंबर को जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद आगामी 1 सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आने की संभावना है और केवल कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश हो सकती है। खाटू श्यामजी में टूटेंगे दुकान और मकान। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश और विदेश से खाटू श्यामजी के भक्त पहुंचते हैं। वहीं यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे यहाँ भीड़ और जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में भक्तों को दर्शन करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए कि यहाँ सड़कों पर और मंदिर के पास अतिक्रमण दिखता है। दुकानदार यहाँ अतिक्रमण कर रखे हैं, जिससे लोगों को काफी असुविधा होती है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों को अब नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के बाद भी खाली नहीं कराने पर दुकान और मकान तोड़े जा सकते हैं। किसानों के जयपुर कूच करने की तैयारी। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बांदर सिंदरी के किसान इस बार अपनी हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि 2024 की खरीफ फसल में 70% गिरदावरी दर्ज होने के बावजूद भी फसल बीमा राशि अब तक खातों में ट्रांसफर नहीं की गई। किसानों से बीमा प्रीमियम राशि काट ली गई थी, मगर जब मुआवजा देने की बारी आई तो प्रशासनिक मशीनरी खामोश हो गई। किसानों का कहना है कि इस वर्ष भी उनकी 100% फसल बर्बाद हो चुकी है और हालत इतनी खराब है कि अगली रब्बी की जुताई बुवाई, खाद व बीज खरीदना भी मुश्किल हो गया है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि यदि बीमा मुआवजा तुरंत किसानों के खातों में नहीं पहुंचा तो वे ट्रैक्टरों का काफिला लेकर जयपुर कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक विधानसभा में पारित। जयपुर में विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 REMS को ध्वनिमत से पारित कर दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में
चिकित्सा क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं और रिम्स की स्थापना इसी कड़ी का अहम कदम है। उन्होंने कहा कि रिम्स प्रदेश को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाओं की नई पहचान दिलाएगा और यह चिकित्सा एवं शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। बैरवा ने बताया कि बजट 2024 से 25 में RUHS का उन्नयन कर दिल्ली एम्स की तर्ज पर रिम्स की स्थापना का ऐलान किया गया था। इसके लिए चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। रिम्स एक स्वायत्त संस्थान और विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा, जहां राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक मान्यताएं दी जा सकेंगी। महर्षि अरविंद स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके में स्थित महर्षि अरविंद स्कूल में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार दूसरे दिन ये तीसरे स्कूल को धमकी मिली है। इससे पहले सोमवार को मानसरोवर स्थित स्प्रिंगफील्ड और शिवदासपुरा के एक निजी स्कूल को भी धमकी मिली थी। स्कूल के बच्चों और स्टाफ को घर भेजकर सर्च किया गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला था। बता दें कि इससे पहले स्कूलों, एयरपोर्ट और SMS स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जयपुर से बढ़ेगी हरियाणा की एयर कनेक्टिविटी। राजस्थान में टूरिस्ट सीजन शुरू होने से पहले ही अलायंस एयरलाइन ने जयपुर को देश के 2 प्रमुख शहर हिसार और बीकानेर से जोड़ने का फैसला किया है। इनमें जयपुर बीकानेर फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी, जबकि हिसार फ्लाइट हर शुक्रवार जयपुर से हिसार और हिसार से जयपुर के लिए उड़ान भरेगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत जोधपुर से रवाना। RSS प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भागवत पिछले 9 दिन के प्रवास पर जोधपुर आए थे। यहां पर 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर के लाल सागर में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। वहीं सोमवार को लोहावट के दौरे पर भी रहे थे। भागवत के जोधपुर दौरे को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी। भागवत एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली रवाना हुए। बीसलपुर बांध से पानी की निकासी फिर घटाई। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में फिर से आवक कम पड़ने से पानी की निकासी सोमवार शाम को कम कर दी है। अब 6 गेटों से प्रति सेकंड 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इससे पहले प्रति सेकंड 84,140 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी। मंगलवार सुबह भी प्रति सेकंड 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। दोपहर को पानी निकासी और कम करने की संभावना है। बाड़मेर जैसलमेर में तेज बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून के कमजोर होने के संकेत मिलने लगे हैं। सोमवार 8 सितंबर को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा। आज भी केवल जैसलमेर बाड़मेर में बारिश का अलर्ट है। वहीं 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और बालोतरा में स्कूलों की छुट्टी है। सोमवार को बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही के एरिया में डिप्रेशन सिस्टम के असर से बरसात हुई। इन जिलों में 1 से 2 इंच और कुछ जगहों पर ज्यादा बरसात दर्ज हुई। जालोर जिले में तेज बारिश से भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कटाव हो गया और हाईवे का आधा हिस्सा बह गया। डीग के डुबोकर गांव में 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में भाई बहन की मौत हो गई, जबकि मां समेत 4 लोग घायल हो गए। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बरामदा भरभराकर गिर गया। बीकानेर से जयपुर के लिए सस्ती फ्लाइट्स। बीकानेर से जयपुर और दिल्ली के लिए फ्लाइट्स तो फिर से शुरू हो गई है, लेकिन इन फ्लाइट्स का समय नियमित रूप से जयपुर दिल्ली जाने वालों के लिए ये शेड्यूल ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हो पा रहा है। दरअसल अधिकांश फ्लाइट्स का समय दोपहर बाद का है, जबकि व्यापारियों और अधिकारियों को सुबह जल्दी पहुंचना होता है। बीकानेर से जयपुर और नई दिल्ली के लिए अब मंगलवार और गुरुवार को फ्लाइट्स रहेगी। नाल हवाई अड्डे से ये फ्लाइट्स जयपुर पहुंचने में 1 घंटे और 15 मिनट का समय लेगी। ऐसे में महज 1.25 घंटे में जयपुर पहुंचना तो रोमांचक है, लेकिन समय ऐसा है कि लोग रेल और बस का साथ छोड़ नहीं सकते। निगम कार्यालयों में 13 सितंबर तक लगाए जाएंगे प्री कैंप। नगर निगम के जोन कार्यालयों में शहर चलो अभियान 2025 के तहत 4 सितंबर से प्री कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। कैंपों की तैयारी को लेकर सोमवार को हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने कैंप का जायजा लिया। इसके बाद आयुक्त ने प्री शिविर के दौरान आने वाली समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसमें सोमवार को 150 लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। कैंप में अधिक लोग आए, इसके लिए सभी जोन उपायुक्त को वार्डों में जाकर लोगों को कैंप के प्रचार प्रसार करने और जागरूक करने के लिए निर्देशित किया है। जोन स्तर पर वार्डों में कैंप लिए मुनादी भी कराई जा रही है। जयपुर रिंग्स पर जल्द जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। जयपुर रिंग्स मार्ग के 14 नंबर जंक्शन पर यातायात और जल भराव की समस्या को कम करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। इसके लिए जयपुर और दिल्ली की ओर जाने वाले मार्गों पर कंक्रीट का काम चल रहा, जो जल्द पूरा किया जाएगा। NHAI अधिकारियों के अनुसार जल्द ही जल भराव से निजात मिलेगी और गड्ढों भी खत्म होंगे। 14 नंबर जंक्शन पर फ्लाईओवर के नीचे आइलैंड को छोटा कर तीनों स्पान को यातायात के लिए खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इससे ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा।
मदन राठौड़ बोले, गहलोत को मजा नहीं आ रहा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 80 उपचुनावों में 59 बीजेपी ने जीते हैं, तब भी गहलोत साहब को मजा नहीं आया। अशोक गहलोत कहते हैं कि मुझे सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मुकाबला करने में मजा नहीं आ रहा, इससे ज्यादा मजा और चखा देंगे, चारों खाने चित हो जाओगे, कहीं दिखोगे भी नहीं। इन उपचुनावों में विधानसभा की 7 सीटें भी शामिल हैं। इनमें से हमने 5 सीटें जीती, कांग्रेस ने केवल 1 जीती। लेकिन पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है, पूरे देश में कांग्रेस मार खा रही है, पिट रही है, खत्म हो रहा है, फिर भी टांग ऊंची है। स्पीकर ने मंत्री और विधायकों को लगाई फटकार। विधानसभा में बिना अनुमति बीच में बोलने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मंत्री और विधायकों को फटकार लगाई। आज को कानून मंत्री जोगाराम पटेल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाए सवाल का जवाब दे रहे थे। पीछे से कुछ विधायक बोलने लगे। स्पीकर ने बीच में बोलने पर विधायकों को फटकारते हुए कहा कि यह क्या तमाशा लगा रखा है, इस तरह किया तो सदन स्थगित कर दूंगा। इससे पहले पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव करवाने में देरी के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में वर्षों से नहीं हुआ आवासीय भूमि का विस्तार, नागौर। शहरीकरण के इस दौर में सरकार की ओर से शहरों का आबादी क्षेत्र विस्तार तो समय समय पर कर दिया गया, लेकिन पिछले कई वर्षों से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का आबादी क्षेत्र विस्तार नहीं होने से ग्रामीण आबादी के सामने वैध आवास निर्माण की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक विधायक की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार को लेकर विधानसभा में लगाए गए सवाल के जवाब में सरकार ने आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार गुणावगुण के आधार पर आबादी विस्तार की बात कही है, लेकिन यह एक कागजी जवाब मात्र है। धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। जनसंख्या बढ़ने पर सरकार ने पिछले 5 साल में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन तो 2 बार कर दिया है, लेकिन आबादी विस्तार नहीं किया है। इसके चलते जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान बनाए हैं, उन्हें कई बार स्थानीय राजनीति का शिकार होना पड़ता है। कई बार सरपंच सहित पंचायती राज के जनप्रतिनिधि अतिक्रमण हटाने के नाम पर विरोधी पक्ष के लोगों के पक्के निर्माण तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। राजस्थान में यहां बनेंगे 184 करोड़ रुपए की लागत से 2 बाईपास। मांगरोल उपखंड मुख्यालय से पहले शुरू होकर बोहत से आगे तक 12 से पहले शुरू होकर नेशनल हाईवे 27 से मिलते हुए 2 बाईपास बनेंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। अब प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। कार्यकारी एजेंसी राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी कोटा इसका निर्माण करवाएगी। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग होने से यह सड़क पीपी मोड़ पर बनेगी। इन दोनों बाईपास के बनने के बाद मांगरोल बोहत 12 शहर में प्रवेश बिना आगे तक जाया जा सकेगा। इससे मांगरोल व 12 जिला मुख्यालय पर यातायात के दबाव से मुक्ति मिलेगी। वहीं मथुरा से उज्जैन तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। यह मांगरोल 12 स्टेट हाईवे 01 से नेशनल हाईवे 27 से कनेक्ट होगा। झुंझुनू में वकीलों का आक्रोश। बगड़ थाने में एक वकील के साथ मारपीट और धारा 151 में बंद किए जाने के विरोध में वकीलों ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जारी है। अभिभाषक संघ ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए पेन डाउन हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। वृंदावन मेले की पार्किंग विवाद से शुरू हुआ मामला। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध वृंदावन मेले में एक साधारण पार्किंग विवाद ने बड़ा रूप ले ली। इसी विवाद के दौरान बगड़ थाना पुलिस की वकील सुरेंद्र कुमावत से कहासुनी हो गई। पीड़ित वकील का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनसे अभद्रता करते हुए मारपीट की और फिर उन्हें धारा 151 के तहत हिरासत में ले ली। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।